उनके अंदर एक और भी चीजें होता है, जो तीसरा चीजें है। शोधकर्ताओं ने तीसरा चीज जो देखा, अद्भुत जिज्ञासा। बड़ी जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को जानने का, गहराई तक जानना चाहते, ऊपर ऊपर ही नहीं। एक पिक्चर देखने को गए, पिक्चर देखकर आ गए, नहीं। जब महान लोग पिक्चर देख रहा होगा तो आखिर पर्दे पर चल कैसे रहा है, ये बोल कैसे रहा है, एक पर्दा से आवाज कैसे आ सकती है, क्या क्या कारण है, कैसे है। यानी बहुत से जिज्ञासा। एक साधारण आदमी पिक्चर देखकर आ जाएगा, कला की तारीफ करके आ जाएगा, कला की तारीफ नहीं करेगा। कभी भी कोई पिक्चर देखने वाला कलाकार की तारीफ नहीं करता है। कभी भी कोई पिक्चर देखने वाला साधारण आदमी होता है, झूठ को सत्य मान के तारीफ करता है। यदि अमिताभ बच्चन मार रहा है तो बोलता है मार अमिताभ बच्चन मार। ये समझ में नहीं आता है कि वो तो एक्टिंग है, ढिसुम ढिसुम कर रहा है, वो तो एक्टिंग है, ऐसा तो नहीं। मार अमिताभ बच्चन मार, मार अमिताभ बच्चन मार, ऐसा। लेकिन जब वहां महान लोग होंगे तो कहता होगा कमाल है, ये एक घूसा मारता है 4 बार कैसे पलटी मारता है। जब महान आदमी होगा जिज्ञासा करे, एक फूल खिल रहा है तो क्यों खिल रहा है, महान आदमी जिज्ञासा करेगा। ये आदमी चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इसका भाषा अलग उसका भाषा अलग, ऐसा क्यों, इसका पहनावा अलग उसका पहनावा ऐसा क्यों, इसका अल्लाह उसका राम ऐसा क्यों। महान आदमी में अपार अद्भुत जिज्ञासा होता है, साधारण आदमी में जिज्ञासा नहीं होता है। साधारण आदमी तय होता है, उसका तय किया हुआ रहता है। कहां, अपनी तरफ से नहीं, समाज की तरफ से, विचार की तरफ से। विचार में तय है, इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ही सब कुछ है, हिंदुओं के लिए भगवान सब कुछ है, ईसाइयों के लिए जीसस सब कुछ है। एक तय हुआ है, तय शुदा कार्यक्रम के अनुसार वो तय चल रहा है, और वो भी तय उसका किया हुआ नहीं किसी और का, ना जाने कब। हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले इस साधारण आदमी का भाग्य को लिख दिया जा चुका है। बड़ा गजब है। आज के युग में जीने वाला आदमी जो अभी जी रहा है, उसको आप ना कहो कि ये अभी जी रहा है, वो हजारों वर्ष पहले जी रहा है। जन्म अभी हुआ है, पैदा अभी हुआ है, पर विचार उसका बहुत पुराना है। जब कोई मोहम्मद के नाम से कोई लड़ रहा हो, मोहम्मद के नाम से कोई मार रहा हो, कहते हैं ना गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, तन धर से जुदा, ऐसा करके बोलते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, धर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, कुछ ऐसा करके कहते हैं। यह विचार हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। बड़ा गजब है। कम से कम 1300-1400 वर्षों से तो यह जरूर चलता आ रहा है कि 1300-1400 वर्ष पहले यह बात कह दिया गया, एक विचार यह बना दिया गया कि रसूल के खिलाफ यदि कुछ कहोगे तो तुम्हारा सिर को काट दिया जाएगा। एक विचार यह बना कि किसी ने कह दिया कि रसूल के खिलाफ यदि कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उसके सर को काट दिया जाए, जुदा कर दिया जाए। कि विचार यानी रसूल के खिलाफ नहीं बोल सकते, ऐसा समाज में, ऐसा मुसलमान समाज में एक ऐसा विचार है कि मोहम्मद के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलोगे सिर को काट दिया जाएगा। यह एक विचार है जिसको फॉलो कर रहे हैं। यानी 1300 वर्ष पहले से विचार चल रहा है। आदमी 1300 वर्ष के बाद जी रहा है, 1300 वर्ष के बाद आज जन्म हुआ, लेकिन 1300 वर्ष पुराना जीवन को जिए जा रहा है। अब यहां एक बात और हो जाए, एक नया विचार जन्म ले जाए, एक नया विचार जन्म ले ले और वह ज्यादा ताकतवर हो जाए, और वो कहे यह कि यदि मोहम्मद का कोई प्रशंसा करे तो हम उसका सर को काट दें। यानी मोहम्मद प्रशंसाए मोहम्मद की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यदि किसी ने ऐसा नियम बना लिया और ऐसा समाज बन जाए, ऐसा विचारधारा विकसित हो जाए, उसकी संख्या ज्यादा हो जाए और वह ताकतवर हो, और वह कहे कि प्रशंसा जो करे मोहम्मद की उसकी सर को काट दिया जाए, तब बड़ा गजब हो जाएगा। वो बोलेगा हमारे सर, ये हमारे श्रद्धा को ठेस पहुंचता, आपने मोहम्मद की प्रशंसा की इसलिए हम आपका सिर काट डाले, और सिर को काटता चला जाएगा। फिर यह हो जाएगा कि मोहम्मद के प्रशंसा करने वाले का सिर कटता चला जाएगा। और ठीक उसी प्रकार का यह विचार, मोहम्मद की निंदा करने वाला एक विचार है कि मोहम्मद की निंदा करो तो उसका सिर को काट दिया जाए। कहीं एक विचार ऐसा डेवलप हो जाए कि मोहम्मद का प्रशंसा करो तब उसका सिर काट दिया जाए, और वो विचारधारा प्रबल हो, उसके मानने वाला ज्यादा हो, फिर वो सिर काटते ही चले जाएंगे। इसलिए आदमी पैदा तो आज होता है, पर जी रहा होता है वर्षों पुराना जूना। इसलिए इस भ्रम में ना कोई रहो कि साधारण आदमी 21वीं सदी में जी रहा हो। साधारण आदमी वही जी रहा है
कोई पहली सदी में, कोई 5000 वर्ष पहले, कोई 10,000 वर्ष पहले, कोई 1,00,000 वर्ष पहले, कोई सब वहां पे जी रहा है। पर जो महान व्यक्ति होते हैं उनमें अद्भुत जिज्ञासा होता है। महान व्यक्ति जिज्ञासु होते हैं, हर चीज को देखेंगे, वह ये जरूर सोचेंगे गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा वो विचार करेंगे। क्यों भाई? लोग हमें गालियां देते हैं, हम शांत हो जाते हैं। हमारा शास्त्र धर्म सभी कहता है कि कोई कुछ भी कहे, यदि धार्मिक हो तो सहनशीलता रखो, बर्दाश्त कर। तुम्हें कोई गालियां दे रहा है तो तुम बर्दाश्त कर रहे हो, रसूल को कोई गालियां दे रहा है तो सिर काट रहे हो। क्यों? अपने को बर्दाश्त कर रहे हो, मां को गालियां दे रहे, अपने मां बाप को डंडा से मार रहे, अपने मां बाप के कूट रहे। लेकिन जो आदमी 1300 वर्ष पहले हुआ है उसके खिलाफ यदि कोई कुछ बोले तो इस निंदा कानून की तरफ ये पाकिस्तान में फांसी पर लटका देते। ऐसा कई कंट्री ऐसा है जहां पे उस अल्लाह का या ऐसा कोई भी भगवान जहां पे हो, इस निंदा कानून के खिलाफ यदि कुछ भी इसका निंदा यानी परमात्मा का निंदा करे तो उसे लटका दिया जाए। अरे देखा नहीं जिसको तुमने कभी, जिसको देखा ही नहीं वो अल्लाह कैसा है, सिर्फ सुना है, किसी ने कह दिया है, उसके अनुसार चल रहे। जैसे किसी ने कह दिया अरे ओ भाई साहब देखो कौवे कान लेकर जा रहा है, देखो तो कौवे कान लेकर जा रहा है। अब उसने अपने कान को नहीं देखा और दौड़ पड़ा, सबको कह रहा अरे रुको भैया रुको भैया रुको भैया, देखो उस कौवे को पकड़ो, उस कौवे को पकड़ो। सबने पूछा भाई क्यों उस कौवे को पकड़ो? देखो कौवा कान लेकर जा रहा है, कौवा कान लेकर जा रहा है। बोले कान लेकर जा रहा है, जरा अपनी कान तो देख। अपनी कान देखता तो कान जस की तरह। इसलिए जिस अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, जिस भगवान को किसी ने नहीं देखा, अब उसके लिए धारणा बनाकर कोई किसी का सिर काटे तो फिर जब एक धारणा बनता है तो फिर दूसरा धारणा भी बन जाता है। कभी कोई और उत्पाती हो जाता है, कभी कोई हिटलर जैसा हो जाए, कभी कोई नेपोलियन जैसा हो जाए, कभी कोई चंगेज खान जैसा पैदा हो जाए, तब क्या हो? तब तो एक ही बात का फरमान जारी कर देगा। जैसे अभी फरमान जारी हो जाता है कि भाई यदि मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला तो सिर को काट दिया जाएगा, तब एक फरमान यह जारी हो जाएगा यदि मोहम्मद के प्रशंसा में किसी ने कुछ कहा तो तन सर से जुदा, सर तन से जुदा, फिर तो गजब हो जाए। तो ये जो है मान कर चलते हैं साधारण आदमी, पहले के विचारों में बहकर चलते, पर जो महान आदमी होते हैं, जिनको महान होना होता है, जिनमें महान होने की गुण होता है, दिव्यता होता है, उसमें सबसे पहला चीजें हैं, उसमें से तीसरा नंबर है, पहला में मौलिकता, दूसरा में बच्चों की तरह कल्पना करने की, और तीसरा है अद्भुत जिज्ञासा। जिज्ञासा से देखते हैं हर चीज को, अल्लाह है कि नहीं है। कुरान को पढ़े तो क्यों पढ़े? कुरान को पढ़े तो उसमें क्या है? जिज्ञासा की तरह, श्रद्धा से नहीं। श्रद्धा और जिज्ञासा में अंतर है। जिज्ञासु हो के जरा देखे तो सही 1300 वर्ष पहले लोग कैसे लिखते होंगे। 1300 वर्ष पहले का लोगों का भाव, भंगिमा, विचार व्यक्त करने की शैली क्या होगा, अंदाज क्या होगा, लेखनी कैसा होगा, पहनावा कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा। इसलिए जिज्ञासा के अनुसार वह कुरान को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें कोई ऐसा होगा, आयात ऐसा होगा जो हमें 1300 वर्ष पहले लोग कैसे रहते थे उसके विषय में हमें जानकारी देगा। लेकिन जो साधारण होंगे वह जिज्ञासा से नहीं पढ़ेंगे, वह श्रद्धा से पढ़ेंगे। और श्रद्धा बड़ा गजब चीज है। श्रद्धा, प्रेम, स्नेह बड़ा गजब चीज है। जब आपको प्रेम हो जाए किसी से तो जिससे भी आपको प्रेम होगा उसमें आपको खूबियां ही खूबियां दिखेगी। स्नेह होगा, श्रद्धा होगा, वहां खूबियां दिखेगी, कमियां नहीं दिखेगी। वहां प्रशंसा दिखेगा, वहां तारीफ दिखेगा। जिससे आपको प्रेम होगा उसके अंग अंग को आप रोमांचित होकर प्रशंसा करते रहोगे। बड़ा गजब। जिससे लगाव होगा उसकी प्रशंसा की आप कभी थक नहीं सकते। वो लाख बुराई करे आपको उसमें से बुराई दिखेगा नहीं। और यदि जिससे आप नफरत करते हो उसमें आपको कभी खूबियां नहीं दिखेगी, कमियां दिखेगी। जिससे आप नफरत करते हो, जो आपका शत्रु है,
उसमें आपको कभी अच्छाई नहीं दिख सकती। जिसमें आपका लगाव है, जिससे आपका प्रेम है, उसमें आपको कभी बुराई दिखेगी। और जो आपका शत्रु है, जिससे आप शत्रु मानते हो, उसमें आपको कभी अच्छाई नहीं दिखेगी। शत्रु में कभी आपको अच्छाई नहीं दिखेगी। जिससे प्रेम करते हो उसमें आपको कभी बुराई नहीं दिखेगी। भले ही वो लाख बुराई कर रहा हो, बुराई लाख हो, उसमें आपको हर बुराई अच्छाई दिखेगी, जिससे आप प्रेम करोगे। इसी प्रकार श्रद्धा से जब देखोगे तो आप जब श्रद्धा से देखोगे तो आप हर टूटे फूटे कुछ भी चीजों को हो, आप सहज, हां ये ठीक है, हां ये ठीक है, सब कुछ आपको ठीक ही लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही आंख बंद कर लिया है कि ठीक ही है। आपने पहले ही कुरान को हाथ जोड़ लिया है। अब जब पहले ही कुरान को हाथ जोड़ लिया तो आपने बोला ठीक ही है, कंप्लीट है, चल रहा है, इसलिए चलते चले जाते। लेकिन जब जिज्ञासा से देखोगे तब वहां प्रेम और शत्रुता का कोई रोल नहीं है। वहां आप प्रेम और नफरत से अलग होकर देख रहे हो। वाह! राग और द्वेष से मुक्त होकर आप कुरान को पढ़ रहे हो, यानी कि राग और द्वेष से मुक्त होकर, लगाव से मुक्त होकर और द्वेष से मुक्त होकर जब आप कुरान को देखोगे तो जिज्ञासा से देखोगे। जब जिज्ञासा से देखोगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उस जमाने में क्या होता था, किस प्रकार के धर्म थे, किस प्रकार के लोगों को धार्मिक रूप से समझाया जाता था, किस प्रकार से शासन किया जाता था, लोग कैसे थे। इसलिए महान लोगों में तीसरा जो गुण है वह सबसे बड़ा गुण है अद्भुत जिज्ञासा। जिज्ञासा होता है उनके अंदर।